मित्रों नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबराना.com। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता। आज हमारे कार्यक्रम उल्टी बात में हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता वेद प्रकाश खबरी। उनसे जानेंगे कि राजनीति में युवा हैं, वो राजनीति में ही क्यों चाहते तो कोई सरकारी नौकरी में भी जा सकते थे, बिजनेस भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज सेवा का रास्ता चुना। वेद प्रकाश खबरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबराना.com पे। आप अभी युवा हैं, और भी काम कर सकते थे, राजनीति ही क्यों? जी सर, मैं चाहता हूं कि मैं जिस तरीके से लोगों की सेवा कर रहा हूं, मेरे अंदर एक मन है, एक भावना है मेरी लोगों की सेवा करने की। उसी तरीके से मुझे देख के और लोग भी प्रेरित हों और युवा भी प्रेरित हों और एक राजनीति को अपना कैरियर बनाएं और इस समाज की सेवा कर सके अच्छे तरीके से। आप राजनीति में किन्हें अपना आइडल मानते हैं? जी, राजनीति में मैं भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ जी। तो अटल जी के आदर्शों पे हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी अटल जी के आदर्शों पे चल रही है, तो मैं भी जी उन्हीं के आदर्शों पे हम सब लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारी काम करती है। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग पार्टी से जुड़ते हैं, लेकिन उनका जुड़ाव सिर्फ टिकट तक होता है। जैसे ही टिकट का वितरण गलत होता है या ये समझो कि उन्हें टिकट नहीं मिलती है, तो वो पार्टी लाइन से अलग होकर और उनके विरोध में उतर जाते हैं। क्या आपको अगर टिकट नहीं मिलते तो आप विरोध करेंगे पार्टी का? जी सर, नहीं, मुझे पार्टी जो आदेश करती है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं ये वेट नहीं करता मुझे जिला अध्यक्ष की कोई काम ही कहे या बाबा बालकनाथ कोई काम ही कहे, मंजीत भाई साहब कोई काम ही कहें। मैं पार्टी का जो भी काम होता है, जो आदेश होता है, एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता हूँ, वो काम मैं करता हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी जो आदेश करेगी, जो मुझे निर्देशित करेगी, उसकी मैं पालना करूँगा। अभी राज्य में चूंकि कांग्रेस की सरकार है और आप सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, कुछ परेशानी आती है? जी सर, बहुत परेशानी आती है। अभी विपक्ष की सरकार है, हम अपने यहाँ एमएलए हमारे मुड़ावर से बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, तो सर हमें ना तो किसी चीज़ का प्रशासन का हमें पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है। हम समाज सेवा करने की कोशिश भी करते हैं तो हमें किसी तरीके से रोका जाता है और हमें पूरी मदद हम खुल के लोगों की कर नहीं पाते हैं। हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है। हरियाणा में 75% स्थानीय युवाओं को स्थानीय जो उद्योग है उनमें रोजगार के लिए नियम बनाया गया है, और यहाँ पे भी अनेकों युवा हैं जो बेरोजगार हैं। बेरोजगारों की लड़ाई के लिए अनेक नेता बात करते हैं। जब उनका राजनीतिक सफ़र शुरू होता है, जब वो चुनाव लड़ने वाले होते हैं, तो वादे भी करते हैं कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो स्थानीय युवाओं को स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिया जाएगा। आप क्या मानते हैं कि अगर आप जीतते हैं जिला परिषद का चुनाव, क्योंकि जिला पार्षद के वार्ड संख्या 2 के आप प्रबल दावेदार हैं, और निश्चित तौर पे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अकेले दावेदार हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, देखिए, जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वार्ड नंबर 2 से, उसमें तीनों औद्योगिक क्षेत्र, भैरव, ये नीमराणा, शाजापुर और घिलोट, तीनों आते हैं। तो एक चैनल के माध्यम से मैं, अभी सरकार विपक्ष की है हमारी, सीधा मैं जाके वहाँ, मेरे पास ऐसी कोई पावर भी नहीं है कि मैं साइन करके सारा काम मैं कर दूंगा, लेकिन सोई सरकार की, इस गहरी नींद में सरकार सोई है, उसको हम जगाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और युवाओं की आवाज़ एक माध्यम से हम सरकार तक पहुँचाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हरियाणा। लेकिन आपने अभी तक तो वो प्रयास हुआ नहीं किसी का। कहीं मुझे नजर नहीं आता कि भाजपा कभी धरने पर बैठी हो युवाओं के रोजगार के लिए। जी सर, 2 साल से तो आप देखिए, कोरोना की भेंट ही 2 साल चढ़ गई, कुछ करना चाह रहे हैं हम तो कुछ कर नहीं पाते। सरकार की गाइडलाइन है और इसमें सर अपना मानव जाति के ऊपर खतरा पैदा हो रखा है, तो इस चीज़ को देखते हुए 2 साल से हम बिल्कुल चुप बैठे हैं। इस तरीके तरह पर आपकी ऐसी कौन सी महत्वाकांक्षी कोई ऐसी बात है कि जिसे आप जीतते हैं और जिला परिषद में आप जाते हैं तो वो आप पूरा करना चाहेंगे? जी सर, जिला परिषद में मैं चुनाव जीत के, मेरा मेन मकसद आम आदमी की सेवा करना। छोटी छोटी चीज़ें जो सरकार की योजनाएं हैं वो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती हैं, उनको पता नहीं होता है, तो उन सभी योजनाओं को मैं घर घर तक पहुंचा के, आम आदमी तक पहुंचा के उन सभी योजनाओं का मैं आम आदमी को लाभ दिलवाऊँ। अभी टीकाकरण में भेदभाव का आरोप लग रहा है। जिस तरह से हॉस्पिटलों में टीकाकरण हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि अपनों को तो वो टीका लगा रहे हैं, लेकिन आम जन को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। उसके लिए आपके क्या प्रयास हैं? सर देखिए ना, पिछले दिन अपने CSC पे एमएलए साहब आए थे, उन्होंने सारी वो उनका रिकॉर्ड मांगा। उस दौरान भी टीकाकरण गड़बड़ी मिली थी, उनको आदेश करके गए हैं, निर्देशित करके गए हैं कि इस तरीके की गड़बड़ी, धांधलीबाजी नहीं होना चाहिए। फिर भी सब कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, यहाँ ये लोग अपने लोगों को फ़ायदा देते हैं और उस तरीके की चीज़ें हैं जो ये एक रेगुलर जो चीज़ें होनी चाहिए कि वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं और लोग इसमें गड़बड़ी तो हो ही रही है सर। आप अपने सांसद बालकनाथ और विधायक मंजीत धर्मपाल के कार्य को अगर 10 की बात करें, 10 नंबरों में से, तो दोनों को कितना नंबर देना चाहोगे? दोनों को 10 में 10।
लेकिन हमारे यहाँ तो 2 सालों में बालकनाथ जी अभी CSC में नज़र आए थे। उससे पहले तो शाजापुर के किसी कार्यक्रम में, ये अलग बात है कि वो कभी आए हों और यहाँ लोगों ने उनका स्वागत किया हो, लेकिन मुझे कोई याद नहीं आता कि CSC से पहले बालकनाथ यहाँ पे किसी कार्यक्रम में आए हों या यहाँ शाजापुर क्षेत्र में CSC के अलावा उन्होंने कुछ दिया हो। सर देखिए, बराबर उनका एक जब से सांसद का चुनाव हुआ है और वो इस चुनाव को जीते हैं, लगातार उनका इस क्षेत्र में आना जाना है। मुंडावर में अपना शाजापुर मुंडावर में आता है, बराबर भैरोड में आना जाना है। और ऐसी कोई बात नहीं है, कोरोना काल में लगातार उन्होंने देखिए हर CHC PHC पे वो गए हैं। एक भी सांसद मैं नहीं मानता इस पूरे भारत में जो ऐसा हो जो हर PHC पे पहुंचा हो, हर PHC पे गए हैं जो भी उनसे प्रयास। लेकिन अनुदान में भेदभाव क्यों? मैंने सुना है बड़ौद के अंदर उन्होंने 25 लाख का अनुदान दिया है। जी सर, वो ऑक्सीजन प्लांट के लिए उन्होंने दिया है सर। वो ऑक्सीजन प्लांट तो सर एक क्षेत्र में एक ही लग सकता है, हर हॉस्पिटल में तो आप समझते हो ऑक्सीजन प्लांट लग नहीं सकता और उसकी आवश्यकता भी नहीं नहीं कहीं ये कारण तो नहीं है कि बालकनाथ जी बहरोड से विधानसभा के रास्ते कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में प्रवेश करना चाहते हो? नहीं सर, वो तो पार्टी के वो गाइडलाइन है, पार्टी को समय पे क्या करवाते क्या नहीं करते, मुझे इस बारे में सर मैं कुछ बात ज़्यादा कर नहीं सकता। आप देख रहे थे हमारे साथ भाजपा युवा नेता वेद प्रकाश खबरी को। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से पतले रास्ते निकल रहे थे, लेकिन किसी न किसी बात पर बेबाक बोल भी रहे थे। आप देखते रहिए हमारे साथ फिर कोई उल्टी बात में किसी शख्सियत को। आज हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।